हेलो स्टूडेंट्स, मैं कवलजीत व्यास आप सभी विद्यार्थियों का कंसेप्ट कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अभी तक जितना ऑफलाइन अध्ययन किया है उसके आगे आज हम ऑनलाइन अध्ययन के साथ हमारे जो टॉपिक है, साइंस का जो टॉपिक है उसका हम स्टार्टिंग करेंगे, उसकी हम शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम आज ले रहे हैं क्लास 10th, सब्जेक्ट हमारा साइंस रहेगा और हमारा जो टॉपिक चल रहा था फर्स्ट लेसन, यदि आरबीसी के अकॉर्डिंग यदि देखें तो पार्ट 6 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, और सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो पार्ट पहला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो उसके अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें तो एक टॉपिक हमारा बाकी रह गया था, उसका नाम है ऑक्सीकारक एंड अपचय। इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट इसको हम इंग्लिश में कहते हैं और अपचय को कहते हैं रिड्यूसिंग रिएजेंट। हम इस वीडियो के अंतर्गत आरबीएसई के अकॉर्डिंग भी टॉपिक को क्लियर करेंगे और सीबीएसई के अकॉर्डिंग भी टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो ध्यान से समझना इस टॉपिक को, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण और रिडक्शन, अपचयन के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है होगा ऑक्सीकारक। आपको ये वीडियो जो है पूरी एंड तक देखनी है तो ही आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आप क्लियर कर पाओगे। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो भी समस्या है तो आप अपने व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी प्रकार के मैसेज के माध्यम से आप अपना सॉल्यूशन या हल जो है वो ले सकते हो। तो आज हम बात करते हैं ऑक्सीकारक के बारे में। और एक बात आपको ये भी बता दूं मैं कि आपको यदि वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करना है या इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर भी करना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि कोई भी बच्चा इस कठिन परिस्थिति में, इस अपन यूं कह सकते हैं कि अभी हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम घर पर रहे, सुरक्षित रहे। तो इस संदर्भ में हमारा अध्ययन सुचारू रूप से चलता रहे, हमारी स्टडी कंटिन्यूअसली चलती रहे। इसके लिए हमारा पहला कर्तव्य ये है कि सब बच्चों तक ये वीडियो जा सके और उन बच्चों को ये इसका वीडियो का जो लाभ है वो मिल सके। आइए बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा ऑक्सीकारक। हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में समझेंगे। तो ऑक्सीकारक जिसका इंग्लिश नाम है ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो ऑक्सीकारक क्या कहलाता है? एक रिएक्शन के, एक अभिक्रिया के इस माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन लिखी है, जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन। जिंक की किसके साथ रिएक्शन? कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन। यहाँ पर ये जो पदार्थ, ये जो सब्सटेंस मैंने लिखा है ये जिंक है, दूसरा ये है कॉपर सल्फेट। तो यहां मैं लिख देता हूं कॉपर सल्फेट। तो जिंक की किसके साथ रिएक्शन करवाता हूं? कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाता हूं। तो होता क्या है कि जिंक जो है वो इस कॉपर को उसके सॉल्यूशन से क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। आपने रिप्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया में देखा है कि जिंक अधिक क्रियाशील, मोर रिएक्टिव सब्सटेंस, लेस रिएक्टिव यानी कम क्रियाशील कॉपर को उसके सॉल्यूशन विलयन से क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो वो रिएक्शन, रिप्लेसमेंट विस्थापन रिएक्शन वही लिखनी है अपन को। तो होगा क्या? Zn आ जाएगा Cu के स्थान पर, तो बनेगा ZnSO4 प्लस क्या बन जाएगा? Cu बन जाएगा। यहाँ जो ZnSO4 है वो जिंक सल्फेट है। कौन सा सल्फेट यहाँ पर दे रखा है? जिंक सल्फेट। और ये जो अलग से ये जो पदार्थ या जो बना है उसको अपन कहते हैं कॉपर। अब बात करते हैं, ये रिएक्शन अपन में लिख तो दी, लेकिन इसका ऑक्सीकारक और अपचय के रूप में हम कैसे इसको समझेंगे? तो बात करते हैं ऑक्सीकारक। पहले मैं हिंदी के टर्म्स में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, फिर इंग्लिश के टर्म्स में आऊंगा। ऑक्सीकारक के नाम का पता चलता है। देखो, ऑक्सीकरण रिएक्शन अलग है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया अलग है, ऑक्सीकारक अलग है। ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये दोनों रिएक्शन है, ये दोनों क्या है? अभिक्रिया है। लेकिन ऑक्सीकारक और अपचय, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, ये जो है वो एक पदार्थ है, एक सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन में क्या लेते हैं? इन्वॉल्व होते हैं, भाग लेते हैं। तो मैं पहले बात करता हूं किसके बारे में? ऑक्सीकारक के बारे में। तो देखो, ध्यान से समझना इसको। ऑक्सीकारक को हिंदी के टर्म्स में यदि समझे तो ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं, ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीकृत करते हैं। किसको ऑक्सीकृत करते हैं? दूसरे को क्या करते हैं? ऑक्सीकृत करते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं, दूसरे को क्या करते हैं? ये ऑक्सीकृत करते हैं। तो ये दूसरे को तो क्या करेंगे? ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत कैसे करेंगे? ऑक्सीजन देकर। दूसरे को ऑक्सीकृत कैसे करेंगे? ऑक्सीजन देकर। यानी ऑक्सीकारक क्या करेंगे? दूसरे को ऑक्सीजन देंगे। अब आप ये समझो, जो दूसरे को ऑक्सीजन देगा तो अगला तो हो गया ऑक्सीकृत।
लेकिन खुद में ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई, जिसके कारण वो खुद क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। तो हिंदी के टर्म्स में यदि समझे तो ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीकृत करते हैं। कैसे करते हैं, ऑक्सीजन देकर। तो मैं हिंदी टर्म्स में लिख रहा हूं ऑक्सीजन देकर। अब ये ऑक्सीकारक ने क्या किया, दूसरे को ऑक्सीकृत किया। कैसे ऑक्सीकृत किया, ऑक्सीजन देकर। जब खुद में ऑक्सीजन था उन्होंने दूसरे को दे दिया तो खुद में ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। और जिन तत्वों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो स्वयं क्या हो जाते हैं, यहां पर मैं लिखता हूं वो स्वयं जो है वो क्या हो जाएंगे, अपचयित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अपचयित। तो वो स्वयं क्या हो जाएंगे, अपचयित हो जाएंगे। ध्यान से समझना, ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीकृत करते हैं। कैसे, ऑक्सीजन देकर। जब मेरे पास ऑक्सीजन है, मैं दूसरे को ऑक्सीजन दूंगा तो वो तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। मेरे में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, अपचयित हो जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल के साथ समझते, यहां पर आपको एक चीज दिख रहा होगा, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को मैं यहाँ ऑक्सीकारक नाम दे रहा हूँ। पहले मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, फिर इंग्लिश में वापस एक बार समझाऊंगा। ध्यान से समझना, कॉपर सल्फेट जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो कॉपर के पास कितने ऑक्सीजन है, तो आप कहोगे कॉपर के पास 4 ऑक्सीजन है। कॉपर के पास कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। अब ये कॉपर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट के पास कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। अब ये कॉपर सल्फेट क्या कर रहा है, रिएक्शन खत्म होने के बाद कॉपर सल्फेट में कॉपर को देखो आप, रिएक्शन खत्म होने के बाद कॉपर सल्फेट में जब आप कॉपर को देखोगे तो कॉपर के पास आप देखोगे एक भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, एक भी ऑक्सीजन उपस्थित नहीं। इसका मतलब कॉपर सल्फेट ने अपने ऑक्सीजन जो है वो क्या कर दिए, डोनेट कर दिए, अपने ऑक्सीजन क्या कर दिए, दे दिए। और जो ऑक्सीजन देगा तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन कमी होती वो क्या कहलाएगा, अपचयित हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट जो है वो किसके फॉर्म में काम कर रहा है, किसके रूप में काम करता है, ऑक्सीकारक के रूप में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट या ऑक्सीकारक है। क्यों ऑक्सीकारक है, ध्यान से समझना। कॉपर सल्फेट में कॉपर के पास 4 ऑक्सीजन थे, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कॉपर सल्फेट में कॉपर के पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं बचा। इसका मतलब इसने ऑक्सीजन को क्या किया, डोनेट किया, ऑक्सीजन दिया है। और जो दूसरे को ऑक्सीजन देते, आप कहोगे इसने ऑक्सीजन किसको दिया, तो मैं यहाँ बता दूंगा इसने ऑक्सीजन किसको दिया, जिंक को दिया। क्यों दिया, आप देख सकते हो कैसे दिया। जिंक के पास अभी कोई ऑक्सीजन नहीं है, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जिंक के पास कितनी ऑक्सीजन आ गई, 4। इसका मतलब कॉपर सल्फेट ने अपने ऑक्सीजन किसको दिए, जिंक को दिए। कॉपर सल्फेट ने अपने ऑक्सीजन किसको दे दिया, जिंक। तो यहाँ परिभाषा के नाम से आप समझ सकते हो, ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीकृत करते हैं। कैसे ऑक्सीकृत करेंगे, ऑक्सीजन देकर। तो कॉपर सल्फेट ने किसको ऑक्सीजन दिया, जिंक को दिया। तो जिंक को ऑक्सीजन दिया तो जिंक तो हो गया ऑक्सीकृत, जिंक तो क्या हो गया, ऑक्सीकृत। और कॉपर सल्फेट में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वो स्वयं क्या हो गया, अपचयित हो गया। तो आप देख सकते हो स्वयं अपचयित हो गया। अपचयित का मतलब ऑक्सीजन की उसमें क्या हो गई है, कमी हो गई। तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो क्वेश्चन पूछ ले, इस रिएक्शन में ऑक्सीकारक कौन है, तो आप बोलोगे सीधा सीधा कॉपर सल्फेट। अब यदि इंग्लिश के टर्म में ऑक्सीकारक को समझे तो इसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट वो रिएजेंट है, ये रिएक्शन आपको उसमें देखो, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट में ऑक्सी वर्ड आ रहा है। ऑक्सी वर्ड आ गया, इसका मतलब वो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा। दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा। यदि अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो वो ऑक्सीजन लेने का काम करेगा। लेकिन यहाँ अपन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की बात करें, पदार्थ की बात करें, सब्सटेंस की बात करें, तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जो ऑक्सीजन डोनेट करने का काम करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, डोनेट करता है। और ऑक्सीजन जिसको डोनेट करेगा वो क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ऑक्सीकारक, तो यहाँ पर अपन इसको बोलेंगे ऑक्सीकारक, यानी ऑक्सीडाइज बोलेंगे अपन इसको, तो अपन बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग। और जिसको अपन यूं कह सकते हैं जिसको उसने ऑक्सीकृत किया वो कौन सा है, जिंक। तो एक बार मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग वो सब्सटेंस है या वो रिएक्टेंट है। हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग जो है वो हमेशा रिएक्टेंट होंगे, क्रियाकारक होंगे, अभिकारक होंगे। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग है। क्यों है, क्योंकि कॉपर सल्फेट ने अपने पास जो 4 ऑक्सीजन थे वो जिंक को दे दिए, और जो दूसरे को ऑक्सीजन देकर उसको ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीकृत करता है। यह ऑक्सीकृत का सीधा मतलब है ऑक्सीडाइजिंग करना, ऑक्सीडाइज्ड करना। तो ऑक्सीडाइज कर दिया, और ऑक्सीडाइज दूसरे को कर दिया और खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, खुद
रिड्यूस्ड हो गई। तो ध्यान रखना, वे सभी सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीजन डोनेट करके दूसरे को तो क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज्ड कर देंगे और खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस्ड हो जाएंगे, उसे अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग कहते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की यदि अपन बात करें तो हिंदी में अपन बोले तो ऑक्सीकारक जो दूसरे को ऑक्सीकृत करके खुद क्या हो जाएंगे, अपचित हो जाएंगे, उन सभी को अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक हैं। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो है वो ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। अब आप कहोगे यहाँ पर जिंक क्या है, तो जिंक का काम देखो आप, जिंक के पास अभी एक भी ऑक्सीजन नहीं है। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हो जिंक के पास कितने ऑक्सीजन आ गए, 4 ऑक्सीजन आ गए। यहाँ पर जिंक ने ऑक्सीजन लेने का काम किया। ऑक्सीजन लेने वाला जो होता है वो कहलाता है अपचय। क्या कहलाता है, अपचय, जिसको अपन बोलते हैं रिड्यूसिंग रिएजेंट। तो अपचय वो पदार्थ होते हैं जो दूसरों से ऑक्सीजन लेते हैं, दूसरों से ऑक्सीजन लेते हैं, दूसरों से ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करने वाला, दूसरों से ऑक्सीजन लेने वाला जो है वो क्या कहलाएगा, अपचय। अब जब दूसरे से ऑक्सीजन लेगा, दूसरे से ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा, तो उस कंडीशन में दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे में ऑक्सीजन की कमी होगी, तो दूसरा जो है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, दूसरा अपचयित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और खुद के पास ऑक्सीजन आने की वजह से खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, खुद ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो यहाँ पर जिंक जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है, अपचय की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, अपचय, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग की तरह। किसकी तरह, रिड्यूसिंग की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो यहाँ पर जिंक जो है वो अपचय के रूप में काम कर रहा है, जबकि कॉपर सल्फेट ऑक्सीकारक के